Possibilities with Sujok. फ्रेंड्स, यूजुअली आपने मुझे ट्रीटमेंट के दौरान सीड्स को हाथ और पैरों पर लगाते हुए देखा होगा। तो इन सीड्स को क्यों लगाया जाता है? यूजुअली एक थिंकिंग होती है कि जो प्रेशर पॉइंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हाथ और पैरों पर, उनको प्रेस करने के लिए इन सीड्स को लगाया जाता है। वैसे ये कारण भी गलत नहीं है, पर सिर्फ यही और यही रीज़न नहीं है सीड्स को लगाने का। आने वाले वीडियो के पार्ट में जो मैं अनफोल्ड करने वाली हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सीड्स की सिमिलैरिटी, उनके टेम्परेचर और उनकी तासीर को देखकर प्रेशर पॉइंट्स पे सीड्स को फिक्स किया जाता है। तो हेलो माय हैप्पी सोल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे हाथ और पैरों पे लोकेटेड है, इसीलिए तो इसको सुजोग थेरेपी कहा जाता है। सु मीन्स हैंड एंड जोग मीन्स फुट। जब हम इन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मसाज करते हैं, इन पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सीड्स लगाते हैं, तो सीड्स अपनी हीलिंग एनर्जी उस बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। क्यूरेटिव वेव्स जनरेट होती है और साथ के साथ एक अच्छा प्रेशर भी क्रिएट होता है। सीड्स भी कई तरीके के होते हैं और ये सारे सीड्स हमारे किचन से ही आ जाते हैं, जैसे कुट्टू सीड्स, ड्राई पीस जिसे हम सूखी मटर कहते हैं, साबुत मूंग दाल, मेथी दाना, काली मिर्च, वॉलनट। या तो ये भी जा सकता है कि सीड्स की जगह कुछ भी लगाया जाए। पर अगर आप कुछ भी लगाएंगे अपने प्रेशर पॉइंट्स पर, तो क्या उनके अंदर सीड्स की तरह हीलिंग कैपेसिटी होगी? क्या वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आपके उस बॉडी ऑर्गन को हील करने के लिए चाहिए वो दे पाएगा? या फिर सिमिलैरिटी बेसिस पे वो आपके ऑर्गन को मैच कर पाएगा? या वो अलाइव होगा सीड्स की तरह? जी हाँ, सीड्स अलाइव होते हैं। डे टू डे लाइफ में जो हम दालों का यूज़ करते हैं, आप क्या समझते हैं वो सिंपल दालें हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप उन्हें खाते हैं तो वो आपको भरपूर एनर्जी देती हैं। वो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है जो आपकी एक हेल्दी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है। और तो और अपनी रूट से दूर होकर भी अगर आप इन सीड्स को पानी में भिगो देते हैं तो भी वहाँ से स्प्राउट निकल आता है और वो अंकुरित हो जाती है। तो है ना कितना जादू, कितनी एनर्जी है इन सीड्स के अंदर। सीड्स को चूज़ करने का भी क्राइटेरिया होता है। सीड्स को हम सिमिलैरिटी के बेसिस पर या उनकी तासीर के ऊपर, उनके टेम्परेचर के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि अगर आपका गला खराब है तो काली मिर्च हम सबको पता है बहुत यूज़फुल है। तो हाथ और पैरों पर जो आपके गले के पॉइंट्स होंगे, थ्रोट के पॉइंट्स होंगे, उन पे हम काली मिर्च का यूज़ करेंगे। या जिस ऑर्गन में गर्माहट की ज़रूरत है, जहाँ बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम काली मिर्च को यूज़ करेंगे। इसके अपोजिट यूरिनरी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या रैशेस के दौरान हमें बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देने की ज़रूरत होती है। तो ये काम साबुत मूंग दाल करती है। इस तरीके से यहाँ साबुत मूंग दाल लगाई जाती है। और सीड्स को दोस्तों सिर्फ इसी तरीके से नहीं, सिमिलैरिटी बेसिस पर भी लगाया जाता है। जैसे आपकी आई बॉल की शेप और काली मिर्च की शेप ऑलमोस्ट सेम है, तो इस जगह पर आईज की ट्रीटमेंट के लिए काली मिर्च वंडर्स की तरह काम करती है। हमारा ब्रेन वॉलनट की तरह दिखता है, जिसे अखरोट कहते हैं। तो ब्रेन के पॉइंट्स पर अगर हम वॉलनट का यूज़ करते हैं तो ये एक एक्सीलेंट चॉइस होती है। इसी तरीके से हमारी बैकबोन की सारी वर्टिब्रास अगर हम ड्राई पीस, सूखी मटर की चेन बनाकर उनके पॉइंट्स पर लगाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, जहाँ सिमिलैरिटी होती है वहाँ एनर्जी एक्सचेंज बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि दो लोगों के थॉट्स अगर आपस में मिले तो देखिए कितनी जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी तरीके से जब हम सिमिलैरिटी बेस्ड पर सीड्स को कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स पर लगाते हैं तो एक बढ़िया एनर्जी एक्सचेंज होता है। इस तरीके से ऑर्गन्स सीड्स की सारी एनर्जी बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं और वहाँ हीलिंग शुरू हो जाती है। पर साथ के साथ सीड्स भी ऑर्गन्स की एनर्जी ले लेते हैं और वो डिसीज सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कभी भी हम इन सीड्स को रीयूज़ नहीं करते, इनको हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं और इनको मड में भी नहीं डालते। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब जब आप सीड्स को अपने हाथ में लेंगे ना, तो एक नए नज़रिए से देखेंगे, थोड़े और प्यार और थोड़ी और रिस्पेक्ट से देखेंगे। क्योंकि सीड्स का काम सिर्फ हमें एनर्जी देना नहीं है, हमारी बॉडी को ओवरऑल हील करना है, वो भी विदाउट मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन आपको नई लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, औरों के साथ भी शेयर करिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujok_therapist_प्रीति। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।